कुर्बानी के त्यौहार में मैं यही कहूँगा कि हमें अपने अंदर की बुराई, नफरत और अहंकार की भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, तभी इस देश में खुशहाली, भाईचारा और मोहब्बत कायम होगी। आज की ये पत्रकार वार्ता बहुत अहम है और अहम इसलिए है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, डबल इंजन की सरकार, और प्रदेश में कानून व्यवस्था की दुहाई देती है कि हमने पूरी कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने का काम कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें हाल की, तो जितनी हत्याएं, लूट, डकैती, अपहरण, उनका तो मैं अगर आंकड़ा गिनाने बैठूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। खाली हमारी जो बहन बेटियों के साथ जो दुष्कर्म का एक दौर इस उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अकेले उसी में एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि 66,000 से ज़्यादा मामले महिला दुष्कर्म के शिकायतें कोर्ट में हैं। उसी कड़ी में एक महोबा की घटना आप सबके सामने है। वहां की एक दलित छात्रा को जिस तरह से 16 दिन तक उसका अपहरण करके उसको रखा गया और उसके साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया गया बल्कि नरभक्षीय व्यवहार उसके साथ करने का काम किया गया। सरकार का कोई नुमाइंदा पीड़िता के उसके दुख को साझा करने के लिए नहीं गया। और जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय राय जी वहां पर जाते हैं तो उनको रोका जाता है, लेकिन किसी तरह वो वहां पर पहुंच जाते हैं। और उनके वहां पर पहुंचने पर जिस तरह से सरकार के कार्यकर्ता उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन सरकार की शह पर करने का काम किया गया, और सिर्फ कार्यकर्ताओं ने ही नहीं, इस भ्रष्ट सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने भी उनके खिलाफ प्रदर्शन और बोलने का काम किया। और माननीय अध्यक्ष श्री अजय राय जी के खिलाफ जांच बिठाने के लिए, उनकी संपत्ति की जांच कराने के लिए मांग की गई। मैं कहना चाहता हूं, इस समय संवेदनहीन सरकार जो खुद तो पीड़िता का दुख साझा करने के लिए नहीं गई, लेकिन अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां पर जाते हैं तो उनके खिलाफ पूरी सरकार एकजुट हो जाती है और इस मानवीय और मानविक कार्य के विरोध में उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कराए जाते हैं। बड़ा हास्यास्पद है कि अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है सरकार और उनके मंत्री और विधायक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी के खिलाफ संपत्ति की जांच कराने की बात कह रहे हैं, जबकि उनका सार्वजनिक जीवन खुली किताब की तरह है। अभी 3-4 दिन पहले ही आगरा नगर निगम ने प्राइवेट एजेंसी, बिजली की प्राइवेट एजेंसी टोरंटो का 430 करोड़ रुपया माफ करने का काम किया, और इससे पहले भी हजारों करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ करने का काम किया। इनकी एक नीति है कि काम करो और चंदा लो, और ये कांग्रेस ने हमेशा साबित करने का काम किया है
इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण भला और क्या हो सकता है। आयकर के छापों से वसूली की नीति भी भाजपा की बनाई हुई है। सरकार को वाकई अगर भ्रष्टाचार को बेनकाब करना है और उनमें अगर साहस है तो अपने मंत्री और विधायकों की संपत्ति की जांच करा लें। यह पता लग जाएगा कि पिछले 9 सालों में उन्होंने कितने लूट करने का काम किया है। मिड डे मील से लेकर सड़कों तक और अस्पतालों की दवाइयों से लेकर मनरेगा तक चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहां तक कि इन लोगों ने प्रभु राम की नगरी अयोध्या तक को नहीं छोड़ा है। न सिर्फ मंदिर के चंदे पर लूट हुई है, बल्कि जितना अयोध्या में विकास नाम पर धन उगाही हुई है वह सबके सामने है। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता की किताब खुली किताब है। हम ये ऐलान करते हैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हम आप लोगों के माध्यम से ये मांग करते हैं, कांग्रेस का एक एक करता ये मांग करता है कि हमारी जांच कराई जाए, हर तरह की जांच कराई जाए। लेकिन हमारी एक मांग और भी है कि उन्हीं एजेंसियों से इस भ्रष्ट सरकार के मंत्रियों की और विधायकों की भी जांच होनी चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। आज की ये पत्रकार वार्ता इसी अहम मुद्दे पर थी कि जिस तरह से ये भ्रष्ट सरकार, ये डबल इंजन की सरकार कहलवाने वाली, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर के जिस तरह से ये हमेशा अपना राग अलापते हैं, लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था का हाल है वो सब आपके सामने है। उसी तरह से अजय राय जी के खिलाफ जबरदस्ती केस बनाया जा रहा है और हमारी मांग स्पष्ट है, अजय राय की मांग स्पष्ट है, उनकी सारी संपत्ति की जांच कराओ। लेकिन भाई भाजपा के अधिकारियों की, भाजपा के मंत्रियों की, विधायकों की, उनकी भी तो उसी मानक के आधार पर जांच कराओ। नहीं तो आज हिंदुस्तान का आदमी कोई अंधा नहीं है। मोदी जी ने स्टेज पर खड़े होकर के जिस पर 70,000 करोड़ के, 20,000 करोड़ के, जिसे नोटों की गड्डी को जेब में डाल के वे भाषण दे रहे, अगले दिन पता लगा वो चीफ मिनिस्टर बना दिया। जिस हेमंत बिस्वा शर्मा को साले पर आरोप लग रहे थे उसे बना दिया। अब अजित कुमार का तो बेचारे क्या कहें, तो भगवान को बेचारे हो गए, लेकिन उसका कोई बढ़िया उदाहरण तो कहीं मिलता नहीं। अब उन चीज़ों के कांग्रेस के सिपाही लग रहे हैं, इन्हें बातों को सामने लाने जनता के सामने।